जी नमस्कार दोस्तों, मैं रविंदर सिंह RWR क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। आज हम डिस्कस करने वाले हैं आरपीएफ की जो भर्ती आई है सब इंस्पेक्टर एंड कांस्टेबल की, उसके बारे में डिस्कस करूंगा कि आपकी वैकेंसी कितनी थी और क्या क्या आपको कैसे तैयारी करना है जिससे आप एक दरोगा बन सको। ठीक है, आरपीएफ में दरोगा बनने का आपका एक सुनहरा मौका है। इस मौके को आप बुनाइएगा और एक दरोगा आप बदन पर स्टार लगा के, जिस समय कंधे पर स्टार लगा के चलोगे उसका और ही मज़ा है। अब मैं आपको ये चीज़ बताऊंगा कि दरोगा आप कैसे बन सकते हो। दरोगा वाले बच्चे, कांस्टेबल वाले जो बच्चे, दरोगा आप कैसे बन सकते हो, क्योंकि फॉर्म तो आप दोनों में डालिएगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि कांस्टेबल का सिलेबस कुछ और है और दरोगा बनने का सिलेबस कुछ और है। देखो आपकी दोनों वैकेंसी निकली हुई है, जैसे कि 4208 पद जो है कांस्टेबल के पद हैं, जिसको सिपाही आप बोलते हो, और दरोगा के जो पद हैं 452 पद हैं। इन दोनों में डिफरेंस यही है कि आपको 60 साल उम्र हो जाएगी, यदि कांस्टेबल आप भर्ती होते हो तो आपको दरोगा बनते बनते पूरे रिटायरमेंट के उसमें आ जाओगे। यदि आप कांस्टेबल एसआई में भर्ती होते हो तो ये मान के चलिए कम से कम एसी यानी कि असिस्टेंट कमांडेंट या डिप्टी कमांडेंट आप बन जाओगे, और वेतन में आपको बहुत ज़्यादा फर्क देखने को मिलेगा। तो आप एसआई कैसे बन सकते हो ये मैं बता सकता हूँ। जो बच्चे कांस्टेबल का फॉर्म डाला है उनको मैं एसआई बनाने की आप बताता हूँ एसआई कैसे बन सकते हो। तो देखिएगा, इसमें सबसे अच्छा मौका ये रहता है कि इसमें सिलेबस लिमिटेड होता है और कैसे बन सकते हो। तो टोटल कितने 4208 पद कांस्टेबल और सब इंस्पेक्टर के पास 452 पद हैं। मैथ के 35 क्वेश्चन आते हैं, रीजनिंग के 35 क्वेश्चन आते हैं, जीके और जीएस के 50 क्वेश्चन आते हैं। तो जीके जीएस का ज़्यादा वेटेज है, 50 क्वेश्चन है। तो आपको तीनों सब्जेक्ट लेके चलना है यदि आपको एक पद पाना है। ठीक है, तीनों आप कैसे तैयारी कर सकते हो जानो। जिसने कि कांस्टेबल का फॉर्म डाला है, ऐसा नहीं है कि आप दरोगा के लिए अलग पढ़ोगे, कांस्टेबल के अलग पढ़ोगे। हाँ, ऐसा हो सकता है कि जो लेवल रहेगा कांस्टेबल से दरोगा को जो लेवल रहेगा हल्का सा आपका अप रहने वाला है, और ऐसा नहीं कि कांस्टेबल का जो है वो बहुत ज़्यादा डाउन रहने वाला है। तो थोड़ी सी आप ज़्यादा तैयारी करिएगा। आपको एक पद पाना, एक पद पाने के लिए आप दरोगा का पद मत छोड़िएगा। सिलेबस आपका सेम है, सिलेबस जब आपका सेम है तो आपको दरोगा आसानी से बन सकते हो। ऐसा नहीं, थोड़ा सा आप तैयारी और ज़्यादा करिएगा बेटर, तो आप क्या रहेगा दरोगा बन सकते हो। दरोगा बनने का एक अलग ही मज़ा है। एक आप कमांडर रहोगे, कमांडर की आप नौकरी समझते हो, और वेतन में भी 15 से 20 हज़ार शुरुआती वेतन में आपको क्या है फ़र्क देखने को मिलेगा। तो आपको तैयारी कैसे करना है दरोगा बनने के लिए, कांस्टेबल बनने के लिए, मैं आपको बताता हूँ। यदि आपको तैयारी करना है तो मैं आपको बताता हूँ कैसे तैयारी करना है। इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें। और इस चैनल को यदि जो बच्चे फ्री ऑफ कॉस्ट तैयारी करना चाहते हैं, जिसको कोई पैसा वहन नहीं करना है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नेक्स्ट मंथ से मैं आरपीएफ, एसआई और कांस्टेबल की इस पर तैयारी कराऊंगा, और एसएससी, जीडी और यूपी पुलिस की भी तैयारी इसी चैनल पर फ्री ऑफ कॉस्ट कराई जाती है और फ्री ऑफ कॉस्ट ही कराई जाएगी। तो अब मैं आपको बताऊंगा तैयारी जो फ्री ऑफ कॉस्ट करना चाहते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, यहीं पर आपको सारी क्लास मिलने वाली है। दूसरी चीज़ मैं बताऊंगा कि एक खान सर की या रेलवे की 27,000 करके एक बुक आती है। ठीक है, जीके जीएस की जिसमें 27,000 के करीब क्वेश्चन है, वो बहुत अच्छी बुक है, उसको पढ़ना ना भूलेगा। जो उसके क्वेश्चन के बाद आंसर दिए उससे आपको ये आइडिया लग जाएगा कि रेलवे क्वेश्चन कैसे पूछता है। ठीक है, एक आपकी रीजनिंग की भी रेलवे की बुक आती है। आप रेलवे का, क्योंकि सिलेबस थोड़ा जो क्वेश्चन होते हैं रीजनिंग के डिफरेंट टाइप के होते हैं। एसएससी का क्वेश्चन हल करोगे या किसी स्टेट के हल करोगे, रेलवे के जो क्वेश्चन उसका अलग ही रीजनिंग है। ठीक है, चैप्टर वही है पर रीजनिंग उसका पूछने का तरीका अलग है। जो प्रीवियस ईयर के पेपर है रेलवे के, उनको आप ज़रूर सॉल्व करिएगा 10-15 पेपर, जिससे आपको ये आइडिया लग जाए कि रेलवे जो क्वेश्चन पूछता है वो कैसे कैसे क्वेश्चन पूछता है। क्योंकि प्रीवियस ईयर पेपर देखने से आपको आइडिया लग जाएगा और उसी हिसाब से आप तैयारी करिएगा। मैथ की तैयारी के लिए मैं आपको एक बुक सजेस्ट करूंगा, या तो आर्यस अग्रवाल की आप बुक ले लीजिएगा, या राकेश सर यादव सर की जो बुक है मैथ की वो पढ़िएगा। कोई एक बुक ले लीजिएगा, 2 बार उसको आप लगाइएगा, आपके 100% 35 में से 35 मैथ के क्वेश्चन आ जाएंगे। रीजनिंग में 35 में 35 क्वेश्चन लाए जा सकते हैं। रीजनिंग और मैथ की तैयारी मैं आपको खुद कराऊंगा। 1 या 2 मई से मैं आपको तैयारी कराना शुरू कर दूंगा, जिसके कि आपकी मैथ और रीजनिंग के आपके 100% तैयारी हो सके। जीके के लिए मैं आपको हैंड रिटन जो मेरे नोट्स हैं मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। उसको 2-3 बार रिवाइज कर लीजिएगा, क्योंकि सारे सब्जेक्ट पढ़ाने में समर्थ हूँ मैं सारे सब्जेक्ट पढ़ाऊँगा तो आपका गोलमोल हो जाएगा, आपका सिलेबस कवर नहीं हो पाएगा। तो मैथ और रीजनिंग के मैं चैप्टर आपको पूरा करा दूँगा। तो फ्री ऑफ कॉस्ट तैयारी करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें। दूसरी चीज़ मैं बताऊंगा, जो बच्चे क्या करते हैं कि इधर उधर से तैयारी करते हैं, ऑनलाइन के चक्कर में ज़्यादा मत पड़िएगा और पेड कोर्स से बचिएगा। आपको सारा क्या मेरे से आपको पढ़ना अच्छा नहीं, मैं ये नहीं बोलता कि आप हमारे से ही पढ़िएगा। पीजी जो हमारा एक्सपीरियंस है 7-8 नौकरी का, मैं एक्सपीरियंस आपको शेयर करूँगा कि आपको कैसे नौकरी पाई जाती है, वही मैं पढ़ाऊँगा जो आपको एग्ज़ाम में आता है।
तो ये पढ़ने और ये तैयारी थी कि आपको कैसे आरपीएफ में एक पद पाना है, और ऐसा नहीं कि आरपीएफ के लिए आप दूसरी तैयारी करोगे एसआई के लिए और कांस्टेबल की दूसरी तैयारी करोगे। आप एक ही तैयारी के साथ कांस्टेबल से एसआई बन सकते हो। मेरे साथ जुड़ने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक और शेयर करना ना भूलें। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।